इशरत जहां एनकाउंटर मामले में आज समात है। रिटायर्ड पुलिस अफसर डीजी वंजारा और एनके अमीन इस मामले के अहम मुलजिम गर्दाने गए थे। हालांकि स्पेशल कोर्ट से मुलजिमीन ने इस मामले से खुद को अलग करने की मांग की थी। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र के मुंब्रा इलाके में रहने वाली 19 साला इशरत जहां और 3 दीगर अफराद को 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पुलिस के फर्जी इनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि वो गुजरात के उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश कर रहे थे। सीबीआई जांच में मालूम हुआ कि यह इनकाउंटर फर्जी था। इस पर और बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अहमदाबाद से आरिफ आलम फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। आरिफ आलम, आज की समात को कैसे देखा जाए, कितनी अहम है आज की सुनवाई? जी उरेरा, जिस तरीके से देखा जाए कि ये पूरा मामला जो है वो 2004 का है और उसके बाद में इस मामले में जब सबसे पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पीपी पांडे को रिहा किया, डिस्चार्ज याचिका जो थी उससे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद में जो दूसरे आरोपी थे एनके अमीन और डीजी वंजारा, इन लोगों ने भी एक याचिका दायर की सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में और मांग की कि जिन बुनियादों पर पीपी पांडे को रिहा किया गया था, जी जिन बुनियादों पर पीपी पांडे को इस पूरे मामले से डिस्चार्ज कर दिया था, उसी बुनियाद पर हमारी भी इस याचिका को कोर्ट एक्सेप्ट करे और हमें भी डिस्चार्ज करे। लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए इनकी उस याचिका को खारिज कर दिया कि आपकी जो भूमिका इस पूरे मामले में है कहीं न कहीं पीपी पांडे से ज्यादा है, इसलिए आपकी इस याचिका पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। बिल्कुल आरिफ, कितने बजे आज ये सुनवाई होगी? इस अहम मामले पर सुनवाई कितने बजे? सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अहमदाबाद के मिर्जापुर इलाके में है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 12 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन उरेरा, अहम इसलिए ये सुनवाई आज अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को ये आदेश दिया था कि अगर आपको इनके ऊपर की आगे की सुनवाई करनी है तो गुजरात सरकार से जो प्रमाण पत्र होता है किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, वो प्रमाण पत्र आपको लाना पड़ेगा। लेकिन पिछले 2 सुनवाई से अभी तक सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ वक्त मांगा है कि अभी गुजरात सरकार से बिल्कुल, यानी आज की ये सुनवाई बहुत अहम होने वाली है। आप नजर बना रखिए आरिफ, इस पर फिर हम आपसे बातचीत करेंगे और अपडेट लेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां एमसीडी की सील तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी के खिलाफ दायर अर्जी पर जस्टिस मदन बिलूकर की सदारत वाली बेंच फैसला सुनाएगी। मनोज तिवारी अदालत में मौजूद रहेंगे। मनोज तिवारी पर इल्जाम है कि उन्होंने सील की गई एक इमारत की सील को तोड़ दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सीजीडी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन से गैस डिस्ट्रीब्यूशन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा जाएगा। सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन मुल्क के 65 मुख्तलिफ मकामात और 129 अजला में मुहित होगा। 50,000 घरों को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा और मुल्क की 35% आबादी को इसका फायदा मिलेगा।